डॉक्टर के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो सूफी आंदोलन पर केंद्रित है। सूफी आंदोलन क्या है? इस टॉपिक के अंतर्गत सूफीवाद क्या है, सूफी शब्द के उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के मत क्या हैं, सूफी आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, सूफी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा और प्रमुख सूफी सिलसिला कौन कौन से हैं, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सूफीवाद क्या है? भारत में इस्लाम के उदार पक्ष को प्रस्तुत करने, बल रहित तरीकों से इस्लाम का प्रचार प्रसार करने तथा मध्यकालीन भारत में समन्वित संस्कृति निर्मित करने के प्रयासों में भक्ति आंदोलन की तरह सूफीवाद की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस्लामी रहस्यवाद को ही सूफीवाद या सूफी धर्म या संप्रदाय के रूप में माना गया है। एक तरह से देखा जाए तो यह सुधारवादी आंदोलन था। सूफी जो संत थे वो इस्लामी साम्राज्य की स्थापना के बाद धन के प्रदर्शन और नैतिकता के पतन को नापसंद करते थे। उन्होंने ईश्वर और व्यक्तिगत आत्मा के बीच के बंधन के रूप में प्रेम पर बहुत जोर दिया। ईश्वर के प्रेम का अर्थ मानवता से प्रेम था और इसलिए सूफियों का मानना था कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। सूफीवाद में आत्म अनुशासन को धारण की भावना से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त माना जाता है। जहाँ रूढ़िवादी मुसलमान बाहरी आचरण पर जोर देते हैं, वही सूफी संत जो हैं आंतरिक शुद्धता पर जोर देते हैं। रूढ़िवादी मुसलमान कर्मकांडों के पालन में विश्वास करते हैं। सूफी प्रेम और भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन मानते हैं। सूफीवाद में ध्यान, अच्छे कार्यों, पाप के लिए पश्चाताप, प्रार्थना, तीर्थयात्रा, उपवास, दान और तपस्या द्वारा जुनून को नियंत्रित करने पर जोर दिया। सूफीवाद का भारत में जब विस्तार हुआ तो उसके शुरुआती केंद्र के रूप में मुल्तान और पंजाब थे। बाद में यहाँ से कश्मीर, बिहार, बंगाल और दक्कन के क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। एक तरह से देखा जाए तो इस्लाम के रहस्यवादी एवं उदारवादी विचारों के परिणाम स्वरूप ही सूफी संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। सूफी शब्द सूफ शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद ऊन का वस्त्र, जिसे ईरान के कुछ फकीर धारण करते थे और इस्लाम के बढ़ते हिंसक गतिविधियों से क्षुब्ध होकर 8वीं शताब्दी में कुछ फकीरों ने धर्म के सार तत्वों पर विचार करने हेतु एक पंथ शुरू किया और ये फकीर सफ़ेद ऊनी वस्त्र पहनते थे। इस कारण ये सूफी कहलाए। सूफीवाद के उद्भव के संदर्भ में डॉक्टर यूसुफ हुसैन का मानना है कि संपूर्ण सूफीवाद की उत्पत्ति धर्म से ही है। यदि यूँ कहें कि सूफीवाद का जन्म इस्लाम के हृदय से हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सूफीवाद पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं था। यह सत्य है कि भारत में सूफी संत दीर्घकाल तक फलता फूलता रहा, परंतु भारत धर्म दर्शन और उसके वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि यूसुफ हुसैन के मत के एक तरह से कहा जाए उनके मत का खंडन करते हुए प्रोफेसर हुमायूं कबीर का मानना है कि सूफी मत का आधार कुरान में था, फिर भी भारतीय विचारधारा ने इस पर अत्यंत गंभीर प्रभाव डाला है। डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि जहाँ तक इस देश में इस संप्रदाय अर्थात सूफी मत की बात है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह हिंदू विचारधारा, विश्वास और रीति रिवाजों से बहुत ही प्रभावित हुआ है। क्योंकि सूफी साधकों का चिल्ला माकूस अर्थात शरीर को यातना देना, खानका के प्रधान के समक्ष नतमस्तक होना, नवागंतुक को जल देना, सिर मुंडाना, संकीर्तन का आयोजन इत्यादि बातें पूर्ण रूप से हिंदू प्रमाणों को स्पष्ट करती हैं। जबकि डॉक्टर ताराचंद ने सूफीवाद के उदय के संबंध में 5 प्रमुख स्रोतों को बताया है, जिसमें कुरान, दूसरा मोहम्मद साहब का जीवन, तीसरा ईसाई और अफलातूनी विचारधारा,
चौथा हिंदू और बौद्ध विचारधारा, और पांचवा ईरान का यहूदी विचारधारा है। अर्थात सूफीवाद का मूल स्रोत विभिन्न धर्मों के विचारों में निहित है, जिसमें भारतीय धर्मों की प्रधानता उल्लेखनीय है। सूफी मत पर भारतीय विचार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव पड़ा है। जबकि रामधारी सिंह दिनकर का मानना है कि वेदांत के मोक्ष और बौद्ध मत के निर्माण के वजन पर सूफियों ने फना की कल्पना की है। फना मतलब होता है ईश्वर में, या अर्थात अल्लाह में विलीन हो जाना, अपने को समर्पित कर देना। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग ही उनका तरीका या सलूक हुआ। इसी प्रकार सूफियों ने भारतीय योग को मराकवा कहकर अपनाया। भारतीय योगियों के चमत्कार ही सूफियों के यहाँ करामात या मोजवा कहलाने लगे। सूफियों के बीच स्वच्छता, पवित्रता, सत्य और अपरिग्रह पर जो इतना जोर है, उनमें माला जपने की जो प्रथा है, उन सब के पीछे शुद्ध भारतीय संस्कार का ही प्रभाव माना जा सकता है। इस प्रकार अनेक अन्य विद्वानों ने भी सूफीवाद के उदय के संदर्भ में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। बात करते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति की। सूफी शब्द जो है वो कहाँ से आया? इस शब्द को लेकर विद्वानों में कई मत हैं और सब अपनी अपनी अनुसार इसकी व्याख्या करते हैं। इसकी इतनी परिभाषाएं और इनकी इतनी व्याख्याएं की गई हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में, कि इसके संदर्भ में एक विवरण मिलता है कि शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने 1230 ईस्वी में सूफी संत से संबंधित अपनी पुस्तक तज़किरातुल औलिया में इस प्रकार से 70 परिभाषाओं का वर्णन किया है। अर्थात शेख फरीदुद्दीन ने अपनी किताब में सूफी शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में 70 डिफिनीशन दिए हैं और वो बताते हैं कि इन शब्दों से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विचारकों या विद्वानों के ने कुछ शब्दों को, जैसे सफा, सहल, सुफा, सफ, सुफा, बनुसुफा, सफवा, तुकलजा, सेफिया, सफाना एवं सूफ इत्यादि पर विभिन्न सूफीवाद संबंधी पुस्तकों में तर्क वितर्क और धारणाएं प्रस्तुत की हैं और ये बताया गया कि इन शब्दों से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अबू नस्र अल सर्राज एवं इब्न खल्दून सूफ से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानते हैं और यह समूह जन सामान्य के विपरीत अच्छे वस्त्र के स्थान पे मोटे ऊनी वस्त्र पहनते थे। अल सर्राज ने अपनी पुस्तक किताब अल लुमा में सूफी शब्द पर विचार करते हुए कहा है कि सूफी शब्द अरबी के सूफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ ऊन है। ऊन का व्यवहार अथवा उपयोग पैगंबर, संत एवं साधक करते आए हैं और इस बात की पुष्टि हदीसों से भी होती है। ब्रिटिश इतिहासकार ब्राउन ने भी इस उत्पत्ति को ठीक माना है। अनेक सूफियों, भाषा वैज्ञानिकों और विद्वानों ने इस मत को समर्थन दिया है। सूफीवाद के संदर्भ में कुछ डिफिनीशन इतिहासकारों ने दिया है, जिसमें प्रोफेसर निजामी के अनुसार सूफीवाद उच्च स्तर के स्वतंत्र विचारों का स्वरूप है। मारूफ अल करवी के अनुसार परमात्मा संबंधी सत्य को जानना तथा मानवीय वस्तुओं का त्याग ही सूफी धर्म है। अबुल हुसैन अंसुरी के अनुसार संसार से घृणा तथा परमात्मा से प्रेम ही सूफीवाद है। बीसर अल हाफी के अनुसार परमात्मा के सहारे अपने हृदय को पवित्र रखना ही सूफी धर्म है। अबू सईद फजलुल्लाह के अनुसार एकाग्रचित्त से परमात्मा में ध्यान लगाना ही सूफी मत है। डॉक्टर ताराचंद्र के अनुसार सूफीवाद प्रगाढ़ भक्ति का धर्म है। इसका भाव प्रेम है। संगीत, कविता एवं नृत्य इसकी आराधना के साधन है तथा इसका आदर्श परमात्मा में विलीन हो जाना है। ऐसे अन्य इतिहासकारों ने अपने अनुसार सूफीवाद और सूफी आंदोलन के संदर्भ में अपनी परिभाषाएं दी हैं। कुछ बात कर लेते हैं सूफी आंदोलन के दौरान कुछ जैसे शब्द हैं, उसका अर्थ क्या होता है। जैसे
तसव्वुफ जो है यह इसका अर्थ होता है सूफीवाद। शेख, पीर, मुर्शिद का अर्थ होता है धर्म गुरु। मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, अर्थात जो सूफी संत होते थे वो जो अपने शिष्य जो बनाते थे उनको मुरीद कहा जाता था। खलीफा, खलीफा का मतलब उत्तराधिकारी से। खानकाह, खानकाह सूफी संतों का निवास स्थान होता था, जहाँ वह रहते थे उसको वह खानकाह बोला जाता था। एक तरह से उनका ये धर्मशाला आप समझ सकते हैं। समा, समा मतलब होता है सांगीतिक कार्यक्रम, अर्थात जिसमें कीर्तन का या कव्वाली वगैरह के जो उनके कार्यक्रम होते थे। रक्स, रक्स मतलब होता है नृत्य। और फना मतलब स्वविनाश, अर्थात अपने को अल्लाह में, ईश्वर में पूर्ण रूप से विलीन कर देना, फना का अर्थ होता है। सूफी आंदोलन के जैसे के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या रहे हैं, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जैसे एकेश्वरवादी है, भौतिक जीवन का त्याग है, शांति और अहिंसा में विश्वास है, सहिष्णुता है, प्रेम है, इस्लाम का प्रचार है, प्रेमिका के रूप में कल्पना करना, शैतान बाधा, हृदय की शुद्धता पर जोर, गुरु एवं शिष्य का महत्व, बाह्य आडंबर का विरोध करना और सिलसिलों से अपने को आबद्ध करना। इसको अगर एक तरह से सार रूप में देखा जाए तो सूफी सिद्धांत और दर्शन में केशवरवाद, प्रेम, गुरु की महत्ता, संगीत, सादगी, बंदगी और आत्मा तथा परमात्मा के मिलन की अभिलाषा आदि जो इसके हैं मुख्य सिद्धांत कहे जा सकते हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर अर्थात अल्लाह एक है, उसके दो स्वरूप हैं। प्रथम है जाति, जिसको निर्गुण कहा जाता है। द्वितीय है सिप्त, जिसको सगुण कहा जाता है। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण जाति और सिप्त में भेद मानता है और वह वस्तुतः एक ही है। जाति की जो शक्ति है उसको नजुल और सिप्त की शक्ति को उरुज कहा गया है। ईश्वर ने कहा है मैं एक हूँ, अनेक होना चाहता हूँ। सूफी मत के अनुसार अहद मतलब ब्रह्मा ईश्वर का प्रतीक है और वहदत अर्थात एकत्व तो उसका गुण है। अहद वहदत से संतुष्ट न होने के कारण अपना दूसरा रूप उत्पन्न करके उससे इश्क अर्थात प्रेम करने लगता है और ईश्वर का यह नया रूप अर्थात जीव प्रेम पथ से बहुत आगे बढ़ जाता है, जिससे वह स्वयं आशिक प्रेमी बन जाता है और ईश्वर मासूक मतलब प्रेमिका बन जाता है। प्रेमी अर्थात जीव की प्रेमिका अर्थात ईश्वर ब्रह्म के प्रति तड़पन सूफी दर्शन का सार है। जीव ब्रह्मा के विरह में बेचैन हो रहता है। शांति उसे तभी मिलती है जब वह वापस ब्रह्मा में लीन हो जाता है, अर्थात वह वापस अपने को फना कर लेता है। दूसरा इनके सिद्धांत के रूप में प्रेम का स्थान है। इस प्रेम का जो पर्यवसान है वो प्रेमी अर्थात तो सूफी जीव का प्रेमिका मतलब ब्रह्मा खुदा में फना हो जाना है। यह उसके अपार अनंत आनंद की अवस्था होती है और उसे चार स्थितियों शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत से गुजरना पड़ता है। सूफी दर्शन के अनुसार ये स्थितियां जो हैं क्रमशः एक दूसरे से कठिन होती जाती हैं। जीव ज्यों-ज्यों उन्हें पार करता है त्यों-त्यों वह ब्रह्म के निकट होता जाता है। इन चार स्थितियों में से वह शरीयत की स्थिति में अगर कहें तो वह आदम है अर्थात मनुष्य है। तरीकत की स्थिति में इंसान ज्ञानी हो जाता है अर्थात इंसान बन जाता है। हकीकत की स्थिति में कुतुब अर्थात वह महात्मा बन जाता है और मार्फत की स्थिति में नबी अर्थात वह संत पुरुष के पद पर पहुंच जाता है। सूफी सिद्धांत में तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह गुरु। सूफी मत में गुरु का बड़ा महत्व है। सूफी रहस्यवादी ब्रह्म और जीव अर्थात परमात्मा और आत्मा के मिलन में शैतान को बाधक मानते हैं और इस शैतान से बचने और सच्चा मार्ग दिखाने के लिए सूफी मत में गुरु को महत्व दिया गया है। सूफी मत में भक्त का जो मुख्य कर्तव्य ध्यान एवं समाधि है, प्रार्थना और नामस्मरण है। इन्हीं साधनों से वह परमात्मा में मिलन
की ओर अग्रसर होता है। सूफी मत में संगीत को विशेष महत्व दिया गया है। संगीत मन को केंद्रित करता है एवं ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करता है। अतः संगीत के माध्यम से साधना का अभ्यास होता है। इसके अतिरिक्त सूफी जो है हृदय की पवित्रता पर बहुत बल देते हैं और वह हृदय को शीशे से के सदृश मानते हैं। यदि वह शुद्ध और पवित्र है तो उसमें ब्रह्मा की छाया स्पष्ट होती है। सूफी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? सूफीवाद का प्रभाव यह था कि आम लोग संत की सरल तपस्वी जीवन शैली से मंत्रमुग्ध हो गए, उनसे प्रभावित हुए। उनकी मानवतावाद और अद्वितीय प्रकृति ने उन्हें प्रसन्न किया और सभी पंथ, जाति और धर्म, शैक्षिक और वित्तीय स्तर के लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। सूफीवाद ने समाज में हिंदू मुस्लिम तनाव को कम करने का प्रयास किया। समानता में उनके विश्वास ने उन्हें जाति, वर्चस्व और जो अन्य कुरीतियाँ थीं उनके खिलाफ विरोध करने को प्रेरित किया। और सूफी संतों ने वास्तव में अगर देखा जाए तो उनका सबसे मुख्य जो लक्ष्य था और जिसके लिए वह अपने को एक मत के रूप में स्थापित करते हुए उसका प्रचार प्रसार किया, वह था इस्लाम का भारतीयकरण। वह इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत की ओर आए और भारत में रहते हुए उन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। और धर्मांतरण पे विशेष रूप से जब भारत में उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत अच्छी हो गई तो उन्होंने धर्मांतरण पे जोर दिया। जब इसका कश्मीर के संदर्भ में जब देखेंगे या दक्षिण भारत के संदर्भ में देखेंगे तो सूफी संतों का धर्मांतरण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस पे कभी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि सूफी संतों ने भारतीय समाज को कैसे धर्मांतरण की ओर ले गए और किस तरह से उन्होंने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। एक प्रभाव यह भी पड़ा कि उर्दू और हिंदी में भक्ति गीत रचे गए। सूफी संगीत और नृत्य को अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण की अभिव्यक्ति माना जाता था और मानव जीवन की ग्रामीण कृषि पृष्ठभूमि में सूफीवाद लोगों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान का माध्यम बन गया। इसके अतिरिक्त अगर कहा जाए तो एक संप्रदाय या धर्म के अलावा सूफीवाद एक सामाजिक धार्मिक सुधार का आंदोलन भी था और भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को कुछ हद तक एक दूसरे के करीब लाने में, समन्वित संस्कृति और माहौल बनाने में तथा इस्लाम के उदारवादी पक्ष द्वारा भाईचारे की भावना विकसित करने में सूफीवाद का प्रभाव था। मूल दर्शन में कोई अंतर न होते हुए भारतीय सूफीवाद अरब या मध्य एशिया से व्यवहार में भिन्न अवश्य था। अर्थात मध्य एशिया के क्षेत्रों में जो सूफीवाद का प्रचार प्रसार या उनका प्रभाव था उससे अलग भारत में देखने को मिलता है। सूफी सिलसिला, इसके संदर्भ में इब्नुल अरबी प्रथम व्यक्ति थे जिसने सूफी मत का महत्वपूर्ण सिद्धांत वहदत उल वजूद दिया, जिसका अर्थ होता है ईश्वर सर्वव्याप्त है एवं सभी में उसकी झलक है, उससे कुछ भी अलग नहीं है, सभी मनुष्य समान हैं। और सैयद मोहम्मद हाफिज के मतानुसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में सूफी मत का प्रचार प्रसार आरंभ किया। सूफीवाद में अल्लाह और संसार से जुड़ी दो प्रमुख धाराएं हैं। पहला है वहदत उल वजूद धारा, जिसको वजूदिया धारा भी कहते हैं। दूसरा है वहदत उल सहूद धारा, जिसे सहूदिया धारा कहते हैं। देखा जाए तो यह ठीक वैसे ही है जैसे सनातन हिंदू धर्म में जो अद्वैतवादी और द्वैतवादी सिद्धांत हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो वजूदिया रहे वह अधिक उदार रहे, उनका झुकाव रहस्यवाद की ओर अधिक रहा, उनकी कट्टर इस्लाम से दूरी रही, इसलिए इस्लाम का प्रचार प्रसार उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य ईश्वर के प्रति आशिक माशुका पर जोर, उदारता, मानवता, समानता एवं समन्वय पर जोर था। जबकि सहूदिया धारा रूढ़िवादी, कट्टरवादी, इस्लाम के अधिक करीब रहा। इसने रहस्यवाद
के बजाय इस्लाम के प्रचार प्रसार एवं धर्मांतरण पर को अपना लक्ष्य बनाया। और सब एक तरह से देखा जाए तो सल्तनत काल के अधिकांश जो सूफी संत रहे वह वजूदिया धारा से थे, जबकि मुगल काल में सबसे मजबूत जो सऊदिया धारा वाले सूफी संत थे। तो वजूदिया धारा और सऊदिया धारा के अंतर्गत कौन कौन से सूफी सिलसिले थे, कौन कौन से संत थे, तो इसके संदर्भ में जैसे विवरण मिलता है कि उसमें भारत में कितने सिलसिले थे। तो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन किया है, जिसमें चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी, सत्तारी, हबीबी, तफूरी, जुनैदी, करबी, सक्ती, यादी, तूसी, दुबरी, अधमी एवं फिरदौसी सिलसिला का नाम मिलता है। लेकिन भारत में अगर मुख्य रूप से देखा जाए जो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा तो उसमें 4 सिलसिले आते हैं: चिश्ती सिलसिला, सुहारवर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला जो है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1192 ईस्वी में चिश्ती परंपरा की नींव रखी और उन्होंने सादा जीवन, मानवतावाद, ईश्वर, प्रेम, गीत संगीत पर बल दिया और राजनीति से दूर अपने को रखा। और इस परंपरा में प्रमुख जो संत हुए, बाबा फरीद हुए, निजामुद्दीन औलिया हुए, नसरुद्दीन महमूद हुए, शेख बुरहानुद्दीन हुए, गरीब शेख सलीम चिश्ती हुए एवं अन्य संत हुए। दूसरा जो बात करते हैं सुहारवर्दी सिलसिला में, शेख शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी इस सिलसिले के संस्थापक थे। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय के विपरीत आनंद का जीवन व्यतीत करना, राजकीय लाभ प्राप्त करना, रूढ़िवादी परंपरा में विश्वास रखते थे। पर इस सिलसिला के जो प्रमुख संत थे, शेख रुकनुद्दीन, शेख सलामुद्दीन जमाली, शेख जलालुद्दीन बुखारी, संत हजरत सरफुरुद्दीन इस सिलसिला के प्रमुख संत थे। तीसरी सिलसिला जो है कादरी सिलसिला, बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी इसके संस्थापक थे और रूढ़िवादी और कट्टर राजनीति में हस्तक्षेप, संगीत का विरोध इस सिलसिला का मुख्य उद्देश्य था। और इस सिलसिला के अंतर्गत जो संत थे, शेख मीर मोहम्मद, मियाँ मीर वही मियाँ मीर हैं जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। और दारा सिको इनके अनुयायी, दारा जो सिको इसके अनुयायी थे। चौथी सिलसिला जो है नक्शबंदी सिलसिला है। इसमें यह 1603 में ख्वाजा बकी बिल्ला ने भारत में नींव रखी। यह अति कट्टरपंथी सिलसिला था और शरिया कानून का पूर्ण रूप से समर्थक था और गीत संगीत का विरोध किया। इसके जो प्रमुख संत थे, शेख अहमद सरहिंदी, औरंगजेब इस परंपरा के समर्थक, औरंगजेब जो था इस परंपरा का कट्टर समर्थक था। और औरंगजेब के शासनकाल में एक तरह से कहा जाए तो पूरा का पूरा जो आप देखेंगे कि शरिया कानून को लागू करने के लिए उसने संगीत वगैरह का पूरा प्रतिबंध किया था। तो आगे इससे जो दूसरा मैं सूफीवाद का दूसरा पार्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भारत में जो यह अन्य जो सूफी सिलसिला रहा है उन सभी सूफी सिलसिला के संदर्भ में विस्तृत विवरण रखूँगा। चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला में कौन कौन संत थे, उनका क्या उद्देश्य था, किन किन क्षेत्रों में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और कैसे उन्होंने तत्कालीन समाज को प्रभावित किया। तो आज के इस वीडियो सूफीवाद का ये पार्ट 1 वीडियो, नेक्स्ट वीडियो होगा वो सूफी सिलसिला का पूर्ण रूप से वो सूफी सिलसिला पे ही केंद्रित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।